बचपन में आपने जंगल बुक जरूर देखी होगी। वो मोगली का किरदार जिसे भेड़ियों ने पाला था हमारे दिलों में गहरी छाप छोड़ गया था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि मोगली केवल एक काल्पनिक पात्र नहीं था, हकीकत में एक बच्चा था जिसका नाम था दीना सनीचर, जिसे भेड़ियों ने पाला था। दीना उन्हीं की तरह चलता बोलता और कच्चा मांस खाता था। उसकी कहानी सुनकर हमें भेड़ियों की प्रवृत्तियों और उनके समूह के बीच का गहरा संबंध समझ में आता है। लेकिन आज हम यहाँ इस कहानी को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर भेड़िए चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस बार वजह और भी खौफनाक है। ये भेड़िए इंसानों का शिकार कर रहे हैं। बहराइच के ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ महीनों से भेड़ियों का खौफ फैला हुआ है। बहराइच जिले के लगभग 50 गांवों में लोग इन दिनों भेड़ियों के खौफ के साए में जी रहे हैं। इन आदमखोर भेड़ियों ने अब तक 10 लोगों की जान ले ली है, जिसमें 9 मासूम बच्चे और एक महिला शामिल हैं। ग्रामीणों के लिए ये स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कुछ लोग भेड़ियों के इस हमले को बदले की भावना से जोड़ रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि बिजली के करंट ने उन्हें पागल बना दिया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले भेड़िए और सियार अक्सर बगल से गुजर जाते थे। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वे इंसानों पर हमला नहीं करते थे। हालांकि छोटे जानवर जैसे बकरियां, मुर्गियां या कुत्तों के बच्चे उनके शिकार बनते थे। इंसानों पर हमला करने का ऐसा कोई बड़ा मामला पिछले 40 सालों में सामने नहीं आया था। लेकिन अब यह स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। भेड़ियों के हमलों से गांव वाले बेहद परेशान हैं। खेतों में काम करने वाले लोग और रात में सोने वाले परिवार अब सुरक्षित महसूस नहीं करते। महसी क्षेत्र बहराइच का एक ग्रामीण इलाका इस आतंक का मुख्य केंद्र बना हुआ है। कुछ दिन पहले ही इस क्षेत्र में एक 28 वर्षीय महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया। महिला अपने घर के भीतर सो रही थी जब भेड़िया घर में घुस आया और उसकी गर्दन और सीने पर गंभीर घाव कर दिए। यह हमला रात के समय हुआ था और इसके बाद से ही लोग रात में घर के अंदर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अभी इस हमले की चर्चा थमी भी नहीं थी कि बहराइच से एक और चौंकाने वाली खबर आई कि 13 वर्षीय अरमान अली, जो अपने घर की छत पर सो रहा था, उस पर भी भेड़िए ने हमला कर दिया। भेड़िए ने उसकी गर्दन पकड़ ली और अरमान की चीखों से भेड़िया भाग निकला। अरमान के गर्दन और चेहरे पर गहरे घाव हैं और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद से गांव के लोग और भी ज्यादा सतर्क हो गए हैं। भेड़ियों के हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन गांव में अभी भी एक भेड़िया बाकी है जिसे लंगड़ा सरदार कहा जा रहा है। यह भेड़िया अब तक का सबसे चालाक और खतरनाक साबित हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इस भेड़िए के पैर में चोट है जिससे यह लंगड़ाते हुए चलता है और इसी वजह से इसे लंगड़ा सरदार कहा जा रहा है। पिछले 4 दिनों में इस भेड़िए ने लगातार हमले किए हैं और इसे पकड़ना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। भेड़ियों के इस अचानक बदले व्यवहार को लेकर कई तरह की कहानियां और धारणाएं गांवों में घूम रही हैं। एक कहानी यह भी है कि भेड़ियों के 2 बच्चे थे जो गलती से एक ट्रैक्टर से कुचलकर मर गए। इसके बाद से ही भेड़ियों का यह झुंड इंसानों से बदला लेने के लिए हमले कर रहा है। भेड़िए अपने परिवार के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं और जब उन्हें कोई नुकसान पहुंचता है तो वे आक्रामक हो जाते हैं। हालांकि वन विभाग ने इस घटना की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह कहानी गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि इन भेड़ियों को बिजली के करंट का झटका लगा है जिससे वे पागल हो गए हैं। यह भी एक संभावित कारण हो सकता है कि ये भेड़िए इस तरह से हिंसक हो गए हैं। वन विभाग इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा है। बहराइच और उसके आसपास के गांवों में भेड़ियों का आतंक इतना बढ़ चुका है कि लोग अब रात को घरों में सोने से डरने लगे हैं। कई गांवों में लोग रात भर पहरा देते हैं, आग जलाकर और लाठी डंडों के साथ गांव वाले पहरेदारी कर रहे हैं ताकि भेड़िए गांव में घुस न पाएं। महिलाओं और बच्चों को खास तौर पर घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी जा रही है। गांव के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि 40 साल पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जब एक बच्चे पर भेड़िए ने हमला किया था, लेकिन उस समय भेड़िया पकड़ा गया था
और गांव वालों ने राहत की सांस ली थी। आज की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है। भेड़ियों के लगातार हमलों से ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। कुछ गांवों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। कई परिवार अपने बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ भेज चुके हैं ताकि वे इस खौफनाक माहौल से दूर रह सकें। वन विभाग और प्रशासन ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान छेड़ रखा है। कई जाल बिछाए गए हैं और गांवों के आसपास पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। वन विभाग के अधिकारी रात दिन इन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन भेड़ियों का व्यवहार किसी बाहरी कारण से बदल गया है और इसे गहराई से जांचने की जरूरत है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए अब तक कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन लंगड़ा सरदार सबसे चालाक साबित हो रहा है। उसे पकड़ने के लिए अलग से टीमें बनाई गई हैं जो लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। गांव के लोग अब प्रशासन से जल्द इस समस्या का हल निकालने की अपील कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनके गांवों में फिर से शांति और सुरक्षा का माहौल लौट आए। बच्चों को स्कूल भेजने का डर, रात में सोने की चिंता और खेतों में काम करने का खतरा, यह सब कुछ गांव वालों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। भेड़िए को पकड़ा जाएगा या नहीं, यह अभी अनिश्चित है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन और वन विभाग की कड़ी मेहनत से इस समस्या का जल्द समाधान निकलेगा। गांव वाले बस इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वे फिर से चैन की सांस ले सकें और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को सामान्य ढंग से जी सकें। बहराइच में भेड़ियों का आतंक एक ऐसी कहानी बन गई है जिसने पूरे जिले में डर का माहौल बना दिया है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में जानवर बदला ले सकते हैं, या फिर ये सब कुदरत का एक और अजीब खेल है। चाहे जो भी हो, इस मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग अब केवल एक ही चीज की उम्मीद कर रहे हैं, शांति और सुरक्षा की बहाली। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको इसी तरह की और भी सस्पेंस भरी और रोचक खबरें लाते रहेंगे।